केरल घूम लेने के बाद मुन्नार की याद आ गई। जी फ्रेंड्स, मुन्नार चाय के बागान, घुमावदार रास्ते, होटल्स, नदियाँ, झरने, हिल स्टेशन, खूबसूरत जगह है। जी फ्रेंड्स, यदि आप केरल घूमने जा रहे हैं तो मुन्नार को छोड़ ही नहीं सकते। फिलहाल हम केरल के मुन्नार में घूम रहे हैं। मुन्नार एक बेहद खूबसूरत जगह है, आश्चर्यजनक, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाली सुंदरता, आयुर्वेद में खास नामी गामी और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए मुन्नार वाकई बेहद खूबसूरत। यहाँ फिलहाल देख रहे हैं आप चाय के बागान। हमने भी यहाँ थोड़ी देर रुक करके बस जिद पर आया है मन कि कहीं फोटोशूट हो जाए, कहीं खो जाए, कहीं रुक जाए। जी, इन चाय के बागानों में बेहद खूबसूरत है कि चाय के बागान। वो तो मेरा कैमरा शायद इनको इतने अच्छे रंग में नहीं दिखा पा रहा, बाकी वाकई बस देखते ही बनती है यहाँ की मुन्नार की सुंदरता। जी फ्रेंड्स, मुन्नार 38 किलोमीटर दूरी पर फैला हुआ है चाय के बागानों में की सुंदरता को लिए हुए। भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर अगर चाय के बागान हैं तो वो मुन्नार में ही है। अरे मुन्नार का अर्थ तो जान लो। मुन्नार का अर्थ है 3 नदियों का संगम। यहाँ 3 वो नदियाँ कौन सी मिलती हैं? चलिए मुन्नार में घूमते घूमते हम वो भी महत्वपूर्ण बातें कर ले। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, कुंडली, मुधिरी पुझा और नल्लाथन्नी। ये 3 नदियों का संगम है, इस वजह से मुन्नार इसका नाम है। मुन्नार को वैसे ईश्वर का स्थान कहा जाता है। जी, ईश्वर का आवास। वाकई जब है ही इतनी सुंदर जगह तो वो ईश्वर का आवास इसे कहा जाना वाजिब सा लगता है। मुन्नार केरल के इडुक्की जिले के अंदर है। जी हाँ, इतना सुंदर है कि बात मत पूछिए। ईश्वर का देश, देवों की भूमि मुन्नार, दूर तक फैले हुए चाय के बागान और फोग से ढकी हुई बस आकाश और झरने, कल कल छल छल करती हुई नदियाँ, बात मत पूछिए। प्राकृतिक सौंदर्य को अगर आपको देखने का कभी अवसर मिले, जी, और थोड़ा सा समय हो और पॉकेट अलाउ कर रही हो तो बस आप आंख मूंद कर मुन्नार पहुंच जाइए। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ बस ये मानिए कि हाँ, प्रकृति बहुत कुछ देने के लिए तैयार ही बैठी है, नेचर को देने के लिए। मन को शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है जब हम इस तरह की जगह पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, मुन्नार बेहद खूबसूरत है। हाँ, सड़कें ज़रूर यहाँ की थोड़ी सी घुमावदार हैं, वो भी आकर्षक लग रही है। बस मेरा इतना कहना है, अगर आप नए नए हैं तो खुद ड्राइव ना करें। जी, और सनसेट भी यहाँ का बेहद खूबसूरत है। जहाँ जाओ, जहाँ देखते हैं वहीं मन होता है कि थोड़ी देर और रुक लिया जाए। इतना खूबसूरत सा है ये मुन्नार। जी फ्रेंड्स, यहाँ देखने के लिए वैसे बहुत कुछ है। ब्लॉसम पार्क है, कुंडला झील है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, चाय के बागान है, इको पॉइंट्स है। मुन्नार में है बहुत कुछ, और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस सब तरफ हरा ही हरा है। हरा है, पानी है, बादल हैं, और हैं सबसे बड़ी बात ये कि जो आजकल पेड़ कुछ लुप्त होते जा रहे हैं वो भी यहाँ पर जीवित है। जी हाँ, तो बहुत ही आकर्षक सी जगह है, बागानों का स्वर्ग है मुन्नार। चाय की बहुत सी वैरायटी है मुन्नार, बहुत ही खूबसूरत सा है। अरे पहुंचेंगे कैसे, वो भी तो बात कर ले। जी फ्रेंड्स, यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन अलवा है। अलवा में आप रुकेंगे। अलवा में रुकने के बाद आप वहाँ पर आपको बहुत सी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, टैक्सी मिल जाएंगी। प्राइवेट टैक्सी चाहेंगे तो भी तैयार मिलेगी। 500-600 रुपया किराया भाड़ा होगा उसका, कुछ ज़्यादा नहीं। जी, और 500-600 रुपये की किराए भाड़े में आप जो है वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर इसको इंजॉय करेंगे। इंजॉय करने के लिए तो आपके पास में यहाँ इतनी ब्यूटी है कि पूछिए मत। आप कहेंगे कि हाँ जी,
कि कितने एक दिन में घूमा जा सकता है मुन्नार में। घूमने के लिए मैं यूँ कहूँ कि अगर आप वहाँ बसने की भी सोच लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे जैसे नेचर लवर है, खैर सबका अपना काम धाम है, कोई वहीं जाकर के बसना नहीं है। आप कार के लिए, बाइक के लिए रेंट पर लेना चाहें तो वो यहाँ से ले सकते हैं, जहाँ मैंने आपको बस नंबर दिया है जी। और ये देखिए, मैं भी बाइक पर जाने की सोचती हूँ जी। और ये एक्टिवा मैंने किराए पर लेने की सोची। किराया बताया मुझे मात्र 400 रुपये जी। मुन्नार में आप घूमना चाहें पर्सनल गाड़ी पर तो बस बाइक लीजिए और ये एक्टिवा लीजिए या गाड़ी लीजिए और पूरे मुन्नार को घूम डालिए। बहुत ही खूबसूरत सा है जी। मुन्नार बहुत खूबसूरत है और साथ ही आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत ही खूबसूरत जी। यहाँ की मसाज खास फेमस है। मेरे अपने साथियों ने मसाज का आनंद लिया अपनी थकावट को मिटाने के लिए, लेकिन मैंने कहा मैं तो प्रकृति में ही खो जाऊँ, प्रकृति में ही रम जाऊँ जी। मुझे उसमें कुछ खास आनंद नहीं लग रहा था। खैर अपनी अपनी चॉइस है जी। हाँ, तो शिरोधारा और कई प्रकार के यहाँ पर जो है ये मानिए कि आयुर्वेदिक मसाज की जाती है। स्पा का भी आप आनंद ले सकते हैं। होटल्स भी बहुत तरह के हैं, बहुत वैरायटी किस्म का यहाँ पर सब कुछ है। मुन्नार वाकई है ना ईश्वर की भूमि, बेहद खूबसूरत देवों की भूमि जी। फ्रेंड्स, आपको हमारे साथ मुन्नार में घूमना कैसा लग रहा है? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आगे जा कर के अगले रास्ते आपको फिर और बता सकें। वास्तव में खुदा ने एक चीज़ को दूसरे के समान कैसे नहीं बनाया? बिल्कुल कहीं नहीं। देखिए कितनी सुंदर है सभी चीज़ें, बेहद आकर्षक जी। इन चीज़ों को देखने से जीवन की सत्यता समझ में आती है और लगता है कि यही सत्य है। बाकी सब जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, चाहे जीवन जीने के लिए वो ज़रूरी हो, लेकिन वो सत्य नहीं है। आखिर थोड़ा पल यहीं रुकने को मन होता है। फ़िलहाल मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मुझे परमिशन नहीं मिल रही है कि मैं यहाँ रुकूँ। नीरवता, निश्चलता, शांति, परम शांति नेचर के पास ही है जी। फ्रेंड्स, तो आप भी समय निकाल करके मुन्नार आइए, बेहद खूबसूरत है धीरे धीरे जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ मुन्नार घूमना, चाय के बागान देखना, नदियों को देखना, झरनों को देखना। और इस तरह आकाश जब बादलों से ढक जाता है तो लगता है कि देवदूत आकर के कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी। तो वास्तव में बेहद खूबसूरत है ना ये सारी जगह है जहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ हम पूरे एक सप्ताह बिता रहे हैं जी। मुन्नार घूमने के लिए आपके पास में अगर समय है तो आप 5-6 दिन रुकिए, बाकी आप चाहे तो 3 दिन का 4 दिन में कवर कर सकते हैं। लेकिन मुन्नार को वास्तव में अच्छी तरह से घूमिए और बहुत ही खूबसूरत सा है मुन्नार। यहाँ पर बहुत रीज़नेबल रेट के अंदर आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। बहुत से होटल्स हैं मुन्नार के अंदर और भी बहुत कुछ। मार्केट से भी अगर आप परचेसिंग करना चाहें तो कॉटन की ड्रेसेस मुझे तो यहाँ की जम गई, बहुत खूबसूरत लगी जी। कॉटन की साड़ियाँ, आप इस तरह से छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं, चाय खरीद सकते हैं मुन्नार से, और जी हाँ और भी कुछ घर का सामान खरीद सकते हैं। चलिए फ़िलहाल तो इंजॉय कर लें जी। इंजॉय करने के लिए आए, खास खरीदारी करने का मूड कम बना करके जी। देखिए है ना बहुत खूबसूरत। चलिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त सुनीता शर्मा को, फिर मिलते एक नई वीडियो में नया कुछ घूमते घुमाते हुए, नया कुछ क्रिएट करते हुए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जय हिंद।